आज हम ईश्वर केंद्रित दर्शन की श्रेष्ठता पर गहन विश्लेषण से यह समझेंगे कि वाई ओनली गॉड सेंटर्ड फिलॉसफी कैन सेव ह्यूमैनिटी। मानवता को केवल ईश्वर केंद्रित दर्शन ही क्यों बचा सकता है। इस पर प्रोत का एक दृष्टिकोण है। श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने दार्शनिक विचारधाराओं को 4 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया है। डॉगमा या भावजड़ता केंद्रित दर्शन, जिसे हम डॉगमा सेंटर्ड फिलॉसफी भी कहते हैं। जड़ केंद्रित दर्शन, दैट इज मैटर सेंटर्ड फिलॉसफी। आत्म स्वार्थ केंद्रित दर्शन, सेल्फ सेंटर्ड फिलॉसफी, जिसको हम आत्म सुख तत्व भी कहते हैं। और चौथा है ईश्वर केंद्रित दर्शन, गॉड सेंटर्ड फिलॉसफी। प्रथम जो 3 विचारधाराएं हैं वे शोषण, हिंसा और संकीर्णता को बढ़ावा देती हैं, जबकि केवल ईश्वर केंद्रित दर्शन ही मानवता और समस्त जीव जगत की निस्वार्थ सेवा का मार्ग प्रशस्त करता है। मार्क्सवाद और पूंजीवाद जैसी ये विचारधाराएं मानवीय मनोविज्ञान, ह्यूमन साइकोलॉजी और नैतिकता यानी मोरालिटी, एथिक्स के विरुद्ध होने के कारण पतन की ओर अग्रसर हैं। वर्तमान समय में उत्पन्न वैचारिक शून्यता को भरने के लिए लेखक प्रोत, दैट इज प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, और नव्य मानवतावाद, दैट इज न्यू ह्यूमनिज्म को एकमात्र विवेक सम्मत तार्किक समाधान के रूप में प्रस्तुत करता है। अंततः समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं और अंधविश्वासों को समाप्त करने हेतु आध्यात्मिक चेतना और तर्क संगत शिक्षा, दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग को अपनाने का पुरजोर आह्वान करता है। यह स्पष्ट किया गया है कि मानवता के समग्र कल्याण के लिए भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर तैयार होकर ईश्वर केंद्रित मार्ग पर चलना ही वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आइए इस पूरे लेख पर एआई के नव्य मानवतावादी और प्रोत के दृष्टिकोण से ईश्वर केंद्रित दर्शन की श्रेष्ठता को समझते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जो हमारे फ़ोन या कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो अचानक क्रैश हो जाता है तो स्क्रीन पूरी तरह से काली पड़ जाती है। हाँ बिल्कुल, सब कुछ एकदम रुक सा जाता है ना। सब कुछ वहीं का वहीं रुक जाता है, कोई कमांड काम नहीं करती और एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे हमारी पूरी डिजिटल दुनिया ही थम गई हो। लेकिन क्या हमने कभी एक कदम पीछे हटकर ये सोचने की कोशिश की है कि हमारे समाज को, इस पूरी दुनिया की व्यवस्था को चलाने वाला जो कोर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आखिर है क्या? ये बहुत ही गहरा सवाल है। और सोचिए क्या होगा अगर समाज का वो मूल सिस्टम ही अंदर से पूरी तरह करप्ट हो चुका हो या फिर बिल्कुल क्रैश होने की कगार पर खड़ा हो। ये जो तुलना आपने की ना, ये बहुत ही सटीक है, क्योंकि जिस तरह एक स्मार्टफोन बिना अपने सॉफ्टवेयर के सिर्फ एक कांच और प्लास्टिक का निर्जीव डिब्बा है, ठीक उसी तरह हमारा मानव समाज भी बिना किसी स्पष्ट और प्रगतिशील विचारधारा के पूरी तरह से दिशाहीन हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब हम अक्सर समाज की जो बाहरी समस्याएं हैं, जैसे कि गरीबी, हिंसा या असमानता, उन पर बहुत बहस करते हैं। हाँ। लेकिन हम उन अदृश्य वैचारिक प्रणालियों पर ध्यान नहीं देते जो दरअसल इन समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का केंद्र भी यही मूलभूत विचार है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज हम जिस स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं वो श्री प्रभात रंजन सरकार द्वारा लिखा गया एक बेहद प्रभावशाली लेख है। इसका शीर्षक है ईश्वर केंद्रित दर्शन की श्रेष्ठता, यानी द सुपीरियोरिटी ऑफ गॉड सेंटर्ड फिलॉसफी। ये अपने आप में एक बहुत ही भारी भरकम शीर्षक लगता है। बिल्कुल है। और इस विस्तृत चर्चा में हमारा मुख्य लक्ष्य यह समझना है कि लेखक के अनुसार वो कौन से 4 मुख्य दार्शनिक वर्ग हैं जो दुनिया को चलाते हैं और कैसे एक नया प्रगतिशील विचार हमारे समाज में एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव ला सकता है। पर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करना जरूरी है। हाँ, वो डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है यहाँ पर। बिल्कुल। हमारे आज के इस स्रोत में मार्क्सवाद, जिसे हम कम्युनिज्म कहते हैं, और पूंजीवाद और साथ ही संगठित धर्मों की कार्यप्रणाली पर काफी कड़ी और स्पष्ट आलोचनात्मक टिप्पणियां की गई हैं। तो हम यहाँ ये साफ कर दें कि हमारा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक विचारधारा, चाहे वो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, या किसी विशेष धार्मिक दृष्टिकोण का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही। हम यहाँ केवल एक तटस्थ विश्लेषक की भूमिका में हैं, जो इन दिलचस्प तर्कों को एक निष्पक्ष नजरिए से समझने की कोशिश कर रहे हैं।
और ये स्पष्टता आवश्यक भी है क्योंकि जब हम किसी दार्शनिक ऑपरेटिंग सिस्टम का परीक्षण कर रहे होते हैं ना, तो हमें अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को किनारे रखना ही पड़ता है। लेखक का उद्देश्य किसी पर राजनीतिक हमला करना नहीं है, बल्कि उस वैचारिक शून्यता या जिसे हम आइडियोलॉजिकल वॉइड कहते हैं, उसकी जड़ों तक पहुंचना है, जो आज की आधुनिक दुनिया में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मतलब लोग भौतिक रूप से पहले से कहीं अधिक संपन्न हैं, लेकिन उनके भीतर एक गहरा खालीपन है। हाँ, एग्जैक्टली। तो चलिए इस विचार की परतों को थोड़ा और खोलकर देखते हैं। इस खालीपन को समझने के लिए हमें उन प्रणालियों को समझना होगा जो हमें यहाँ तक लेकर आई हैं। लेखक ने दुनिया के सभी दार्शनिक विचारों को 4 मूलभूत श्रेणियों में बांटा है। तो पहली श्रेणी क्या है? तो लेखक के अनुसार जो सबसे पहली श्रेणी है वो है भाव जड़ता केंद्रित दर्शन, जिसे डॉगमा सेंटर्ड फिलॉसफी कहते हैं। लेखक का कहना है कि अधिकांश संगठित धर्म इसी ढांचे पर काम करते हैं। लेकिन मेरी दिलचस्पी इस बात में है कि ये प्रणाली असल में काम कैसे करती है। मतलब लोग बिना किसी तर्क के किसी विचार को क्यों मान लेते हैं? इसका सीधा उत्तर मानव मनोविज्ञान में छिपा है। देखिए, भाव जड़ता या डॉगमा कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस रातों रात समाज पर थोप दी जाती है। ये डर और अंधविश्वास का एक बहुत ही व्यवस्थित तंत्र है। अच्छा, एक पूरा सिस्टम है मतलब। हाँ, लेखक समझाते हैं कि इस दर्शन की नींव इस बात पर टिकी होती है कि किसी अदृश्य ईश्वर या आदेश के नाम पर समाज के एक बड़े हिस्से का शोषण किया जाए। जैसे कोई कहता है कि ईश्वर ने मुझे सपने में दर्शन देकर ऐसा करने को कहा है। बिल्कुल। या फिर ये कहा जाता है कि ये परंपरा इसलिए माननी है क्योंकि ये किसी प्राचीन ग्रंथ में लिखी है, इस पर सवाल उठाना पाप है। और इसका जो सबसे घातक परिणाम होता है ना, वो ये है कि ये समाज में 2 चीजें पैदा करता है। एक हीन भावना यानी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, और दूसरी तरफ श्रेष्ठता की भावना या सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। मतलब ये लोगों की सोचने समझने की क्षमता को ही पंगु बना देता है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। श्रोत में इसका एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण दिया गया है, जहां ऋग्वेद के एक श्लोक का संदर्भ आता है, जिसमें ये बताया गया है कि समाज के अलग अलग वर्ग ईश्वर के शरीर के अलग अलग हिस्सों से पैदा हुए हैं, जैसे ब्राह्मण मुख से और अन्य वर्ग पैरों या भुजाओं से। हाँ, ये उदाहरण वहां बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया है। भले ही ऐतिहासिक रूप से कई विद्वान इसे बाद में जोड़ा गया हिस्सा मानते हों, लेकिन लेखक का जो मूल तर्क है वो ये है कि इस तरह की कथाओं का इस्तेमाल सदियों तक समाज के एक विशेष वर्ग के मन में जन्म से ही हीन भावनाओं और एक फियर कॉम्प्लेक्स बैठाने के लिए किया गया। बिल्कुल। और जब किसी व्यक्ति के मन में ये बात गहराई तक बैठा दी जाए कि उसकी पीड़ा या उसकी जो सामाजिक स्थिति है वो किसी दैवीय योजना का हिस्सा है, तो वो कभी उस व्यवस्था के खिलाफ सवाल नहीं उठाएगा। भाव जड़ता का ये तंत्र लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बना देता है। तो अगर कोई समाज इस भाव जड़ता से, इस गुलामी भरी व्यवस्था से तंग आ जाए, तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होगी? शायद वो हर उस चीज को नकार दे जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। और मुझे लगता है कि लेखक की जो दूसरी श्रेणी है वो ठीक इसी प्रतिक्रिया से जन्म लेती है। आपका ये विश्लेषण बिल्कुल सटीक है। जब लोग अंधविश्वास से थक जाते हैं ना, तो पेंडुलन दूसरी तरफ पूरी तरह से झूल जाता है, और यही जन्म होता है दूसरे वर्ग का, जिसे कहते हैं जड़ केंद्रित दर्शन या मैटर सेंटर्ड फिलॉसफी। अच्छा, तो ये मैटर सेंटर्ड क्या है? ये दर्शन भावना, आध्यात्मिकता या किसी भी अदृश्य सत्ता को पूरी तरह से नकार देता है। इनके लिए केवल भौतिक दुनिया, केवल मैटर ही सत्य है। लेखक ने मार्क्सवाद यानी कम्युनिज्म को इस दर्शन का सबसे प्रमुख उदाहरण माना है। लेकिन एक बात बताइए, अगर सब कुछ भौतिक ही है तो इसमें समस्या क्या है? मतलब समाज को भौतिक रूप से समृद्ध तो होना ही चाहिए ना? समृद्धि में कोई बुराई नहीं है, लेकिन समस्या इसके तरीके में है। जब आप ये मान लेते हैं कि इंसान केवल मांस और हड्डियों का एक पुतला है और उसका अंतिम लक्ष्य केवल भौतिक संपदा पर नियंत्रण करना है, तो वहां संवेदनाओं के लिए कोई जगह नहीं बचती। इंसान सिर्फ एक मशीन बनकर रह जाता है। बिल्कुल। लेखक स्पष्ट करते हैं कि जड़ केंद्रित दर्शन हमेशा पाश्विक बल या पशु शक्ति का सहारा लेता है, जिसे ब्रूट फोर्स कहते हैं। क्योंकि जब नैतिकता या आध्यात्मिक मूल्य नहीं होते, तो जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत होती है वही संसाधनों पर कब्जा करता है। ये तो वैसी बात हो गई कि एक तानाशाही से निकलकर समाज दूसरी तानाशाही में फंस गया। लेकिन अगर हम इसी भौतिकतावाद में इंसान के व्यक्तिगत स्वार्थ को जोड़ दें, जहां राज्य का नियंत्रण न हो बल्कि हर व्यक्ति सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं के पीछे भागे, तो क्या वो तीसरी श्रेणी बन जाती है? एकदम सही पहचाना आपने।
यही है आत्मस्वार्थ केंद्रित दर्शन या सेल्फ सेंटर्ड फिलॉसफी। ये जड़ केंद्रित दर्शन से थोड़ा अलग है, क्योंकि यह एक व्यापक प्रणाली के बजाय पूरी तरह से व्यक्तिवादी है। मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचना। हाँ, इसका दायरा अपना सुख, अपना परिवार और अपनी व्यक्तिगत प्रगति तक ही सीमित रहता है। लेखक ने आज के दौर के पूंजीवाद या कैपिटलिज्म को इस श्रेणी में रखा है। इसमें व्यक्ति बस ये सोचता है कि बाकी दुनिया का जो भी हो, बस मेरी तिजोरी भरनी चाहिए। यहां आकर ये पूरा विश्लेषण ना सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। अगर हम इन तीनों प्रणालियों को एक मॉडर्न एनालॉजी से समझें, तो मान लीजिए कि हमारा ये जो मानव समाज है वो एक बड़े से हाईवे पर चलती हुई गाड़ी है। अच्छा, दिलचस्प है, बताइए। अब अगर भाव जड़ता यानी डॉगमा वाला व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, तो ये ऐसा है जैसे वो आंखों पर मोटी पट्टी बांधकर गाड़ी चला रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी पुरानी परंपरा में लिखा है कि पट्टी बांधकर चलाना ही सबसे पवित्र तरीका है। हाँ, और वो बाकी यात्रियों से भी कहता है कि अगर तुम सवाल उठाओगे तो वो ईश्वर का अपमान होगा। बहुत ही सटीक दृश्य है ये। वहीं दूसरी तरफ जो जड़ केंद्रित यानी कम्युनिज्म वाले लोग हैं, वो गाड़ी चलाने के बजाय आपस में ही पेट्रोल और गाड़ी की लोहे के लिए खून खराबा कर रहे हैं। बिल्कुल, उन्हें मंजिल से कोई मतलब नहीं है। हाँ, उनके लिए गाड़ी की मंजिल कोई मायने नहीं रखती, सिर्फ गाड़ी के पुर्जों पर कब्जा करना मायने रखता है। और जो तीसरा है आत्मस्वार्थ या पूंजीवाद, वो व्यक्ति चाहता है कि पूरे हाईवे पर सिर्फ और सिर्फ उसकी गाड़ी चले, बाकी सारे लोग सड़क से नीचे उतर जाएं या फिर उसकी गाड़ी को धक्का लगाएं। ये एनालॉजी इस बात को बहुत गहराई से स्पष्ट करती है कि क्यों ये तीनों दर्शन अंततः समाज में केवल संघर्ष, असमानता और तनाव ही पैदा करते हैं। लेखक ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इन सब में भाव जड़ता सबसे अधिक निकृष्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि मानव इतिहास में सबसे ज्यादा रक्तपात उसी अंधी पट्टी की वजह से हुआ है जो डॉगमा के नाम पर बांधी जाती है। तो फिर इन तीनों से बचने का रास्ता क्या है? यहीं पर लेखक अपनी चौथी श्रेणी पेश करते हैं, ईश्वर केंद्रित दर्शन यानी गॉड सेंटर्ड फिलॉसफी। हाँ, यही वो समाधान है जिसकी बात लेखक कर रहे हैं। अगर मैं अपनी उसी हाईवे वाली एनालॉजी को आगे बढ़ाऊं, तो ये दर्शन एक ऐसे शानदार और उन्नत पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह है जो केवल कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए बना है, जिसमें हर इंसान, हर जानवर, यहाँ तक कि पेड़ पौधों के लिए भी जगह है, और जो बिना किसी को कुचले पूरी गति से अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है। बहुत खूब। और लेखक के अनुसार इस दर्शन का मूल आधार है नव्य मानवतावाद या नियो ह्यूमनिज्म। ये केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है, मतलब ये बाकी जीवों को भी शामिल करता है। बिल्कुल। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें ब्रह्मांड की हर रचना को समान स्नेह और ममता की दृष्टि से देखा जाता है। इसमें व्यक्ति निस्वार्थ भाव से समाज और जीव जगत की सेवा करता है, क्योंकि वो हर प्राणी में उसी एक परम चेतना या ईश्वर का अंश देखता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल ये उठता है कि क्या सच में एक ऐसा दर्शन इन बाकी ताकतवर और हिंसक प्रणालियों के सामने टिक सकता है? बिल्कुल, क्योंकि बाकी तो बहुत आक्रामक हैं। लेखक का दावा है कि लंबे समय में ईश्वर केंद्रित दर्शन ही एकमात्र ऐसा दर्शन है जो विजयी होगा, और इसके पीछे का विज्ञान बहुत सीधा है। वो कैसे? देखिए, बाकी तीनों दर्शन किसी न किसी रूप में दूसरों के शोषण पर टिके हैं, जो अंततः विद्रोह और रक्तपात को जन्म देते हैं। लेकिन ईश्वर केंद्रित दर्शन में व्यक्ति के भीतर एक गहरी आध्यात्मिक शांति होती है। जब आपके भीतर शांति होती है तो आप समाज में भी शांति ही फैलाते हैं। इसमें वैचारिक या शारीरिक हिंसा की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। लेकिन चलिए अब वर्तमान दुनिया की उस स्थिति पर बात करते हैं जो हमने शुरुआत में उठाई थी, वो वैचारिक शून्यता या आइडियोलॉजिकल वॉइड। हाँ, जो आज के समय की सबसे बड़ी सच्चाई है। जब स्वार्थ और केवल भौतिकता पर आधारित प्रणालियां विफल हो जाती हैं, तो समाज में खालीपन आ जाता है। स्रोत में कम्युनिज्म के पतन को लेकर एक बहुत ही अनोखा और दार्शनिक दृष्टिकोण दिया गया है। हम सभी जानते हैं कि कम्युनिज्म आर्थिक रूप से विफल हुआ, लेकिन लेखक इसका कारण कुछ और ही बताते हैं। और यही बात इस विश्लेषण को सबसे अलग बनाती है। क्या आकर्षक बात है यहाँ कि लेखक कम्युनिज्म के पतन को किसी अर्थशास्त्री की तरह नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक की तरह देखते हैं। उनका क्या मानना है? उनका मानना है कि कम्युनिज्म जड़वाद और भाव जड़ता का एक बहुत ही जहरीला गठबंधन था। ये एक ऐसा ढांचा था जिसमें स्थूल भौतिकवाद कूट-कूट कर भरा था,
कुछ खोखली भावनाएं थीं और तर्क का स्तर बिल्कुल शून्य था। बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया है। हाँ, वो उदाहरण बहुत ही सटीक बैठता है। अगर कोई व्यक्ति रोज शराब पीता है तो उसका लीवर धीरे धीरे खराब होता है और उसकी मृत्यु में शायद 20 या 30 साल लग जाएं। हाँ, लेकिन अगर वही व्यक्ति एक ही दिन में 10 बोतल शराब पी ले तो क्या होगा? उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। एग्जैक्टली, तत्काल मृत्यु। लेखक कहते हैं कि कम्युनिज्म की अकाल मृत्यु का भी यही कारण था। उसे स्वाभाविक रूप से कुछ दशकों बाद खत्म होना चाहिए था, लेकिन वो 20वीं सदी के अंत में ही ताश के पत्तों की तरह तेजी से ढह गया। लेकिन वो 10 बोतल शराब असल में थी क्या? वो कौन सा इमीडिएट कॉज या प्रत्यक्ष कारण था जिसने इतने बड़े तंत्र को अचानक खत्म कर दिया? मुझे याद है स्रोत में रावण और सीता के हरण का जिक्र किया गया है। ये एक बहुत ही गहरा रूपक है। रावण बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती सीता का हरण करके की। उसने साक्षात शक्ति और पवित्रता पर प्रहार किया था। तो कम्युनिज्म ने भी ऐसा ही कुछ किया? ठीक उसी तरह लेखक स्पष्ट करते हैं कि कम्युनिज्म ने जो सबसे बड़ी गलती की वो थी ईश्वर केंद्रित दर्शन और आध्यात्मिक मूल्यों पर सीधा आघात करना। जब आप किसी समाज से उसकी आध्यात्मिक और नैतिक धुरी को रातों रात खींच लेते हैं, तो समाज के भीतर एक ऐसा भयंकर घर्षण, एक ऐसा आंतरिक तनाव पैदा होता है जो पूरी व्यवस्था को ही अंदर से जलाकर खा जाता है। यही उसकी तुरंत मृत्यु का कारण बना। बाप रे, ये तो बहुत ही गहरा विश्लेषण है। और दूसरी तरफ पूंजीवाद है, जिसने भले ही तकनीक और भौतिक सुख सुविधाएं दे दी हों, लेकिन वो इंसान को सच्ची मानसिक और आत्मिक संतुष्टि देने में पूरी तरह विफल रहा है। तो स्थिति ये है कि मार्क्सवाद ने इंसानी जरूरतों को पूरा नहीं किया और पूंजीवाद ने इंसान की आत्मा को खाली कर दिया। और इसी दोहरी विफलता ने आज पूरी दुनिया में एक भयानक आदर्शगत शून्यता पैदा कर दी है। आज चाहे वो भौतिक क्षेत्र हो, मानसिक हो या बौद्धिक क्षेत्र हो, समाज दिशाहीन महसूस कर रहा है। तो विज्ञान का एक सीधा सा नियम है कि प्रकृति में कभी शून्यता या वैक्यूम नहीं रह सकता। अगर कोई जगह खाली हुई है तो उसे भरने के लिए कोई ना कोई विचार जरूर आएगा। तो इस खाली जगह को एक सकारात्मक तरीके से भरने के लिए लेखक क्या सुझाव देते हैं? तो इस सब का असल मतलब क्या है? यहीं पर इस पूरे लेख का सबसे ऊर्जावान, प्रगतिशील और आशावादी हिस्सा सामने आता है। लेखक इस शून्यता को भरने के लिए जिस व्यवस्था का प्रस्ताव रखते हैं उसका नाम है प्राउट। प्राउट? हाँ, PROUT, जिसका पूरा नाम है प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, यानी प्रगतिशील उपयोग तत्व। तो ये प्राउट असल में काम कैसे करता है? क्या ये सिर्फ संपदा को बांटने का कोई नया तरीका है? नहीं, ये उससे कहीं अधिक गहरा है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो प्राउट केवल एक आर्थिक सिद्धांत नहीं है। लेखक इसे एक पहिए के उदाहरण से समझाते हैं। समाज के सामाजिक और आर्थिक पहलू उस पहिए की तीलियों की तरह हैं, जिन्हें स्पोक्स कहते हैं। लेकिन अगर तीलियां किसी मजबूत केंद्र से नहीं जुड़ी हैं तो पहिया घूमते ही टूट जाएगा। बिल्कुल। और वो केंद्र, वो चक्र नाभि या धुरी जिसे हब कहते हैं, वो है आध्यात्मिक दर्शन। प्राउट का ये ईश्वर केंद्रित दर्शन कहता है कि जब तक समाज की धुरी आध्यात्मिकता और नैतिकता पर नहीं टिकी होगी, तब तक आप चाहे जितना भौतिक विकास कर लें, समाज दिशाहीन ही रहेगा। मतलब सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है। हाँ, प्राउट का लक्ष्य है इंसान की भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों क्षमताओं का अधिकतम और प्रगतिशील उपयोग करना। ये सच में एक बहुत ही सकारात्मक और सर्वांगीण दृष्टिकोण है। मतलब अगर हम सच में इस दुनिया को सभी के लिए खुशी, न्याय और समानता से भरा एक बेहतर स्थान बनाना चाहते हैं, तो प्राउट एक शानदार और व्यवहारिक मार्गदर्शिका हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। और मैं तो कहूंगा कि जो लोग इस विषय को सिर्फ थियोरी तक सीमित नहीं रखना चाहते, जो इसे गहराई से समझना चाहते हैं और इस प्रगतिशील विचार की सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं, वे प्राउट स्टडी सर्कल का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही स्वद्विप्र समाज यूट्यूब चैनल पर भी ऐसी ढेरों चर्चाएं उपलब्ध हैं जो ये दिखाती हैं कि इस दर्शन को असल जिंदगी में कैसे उतारा जा सकता है। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विचारों को जब तक एक दिशा और एक कम्युनिटी ने मिलती ना, वे जमीन पर नहीं उतर पाते। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक सवाल मुझे परेशान कर रहा है। प्राउट और नव्य मानवतावाद की बातें सुनने में बहुत आदर्श लगती हैं, लेकिन धरातल पर जो ये सदियों पुरानी भाव जड़ता है, जो डॉगमा लोगों की रगों में बसा हुआ है, उससे कैसे लड़ेंगे?
इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है और लेखक ने इसका बहुत ही स्पष्ट समाधान दिया है। वे कहते हैं कि भाव जड़ता या डॉगमा को जड़ से उखाड़ने के लिए केवल 2 चीजों की आवश्यकता है। पहला है युक्ति विज्ञान यानी रैशनैलिटी और लॉजिक को अपनाना, और दूसरा है वास्तविक आध्यात्मिक शिक्षा का प्रसार। अब यहाँ मुझे एक विरोधाभास नजर आता है। आमतौर पर लोग मानते हैं कि तर्क और आध्यात्मिकता दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। आप दोनों का एक साथ इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। दरअसल तर्क और आध्यात्मिकता विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। इसे ऐसे समझिए कि तर्क या लॉजिक उस एंटीवायरस की तरह है जो आपके सिस्टम में घुसने वाले गलत विचारों, अंधविश्वासों और कुसंस्कारों को छांटकर नष्ट करता है। ये आपको सवाल पूछना सिखाता है। तो अगर तर्क एंटीवायरस है तो आध्यात्मिक शिक्षा वो नया ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिल्कुल। सिर्फ एंटीवायरस होने से कंप्यूटर काम थोड़ी करता है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक नई चेतना चाहिए। लेखक स्पष्ट चेतावनी देते हैं कि आज स्कूलों और कॉलेजों में जो डिग्रियों वाली शिक्षा मिल रही है वो काफी नहीं है। हमें वो शिक्षा चाहिए जो उन्नत विचारों को जन्म दे, जो लोगों के भीतर एक सच्ची आध्यात्मिक चेतना जागृत करे। हाँ, क्योंकि डिग्रियां तो बहुत लोगों के पास हैं, लेकिन चेतना की कमी है। एग्जैक्टली। क्योंकि जब व्यक्ति के भीतर ब्रह्मांडीय प्रेम पैदा होता है ना, तो वो किसी भी संकीर्ण धार्मिक कट्टरपन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये समाधान बहुत ही तार्किक लगता है, लेकिन समाज तो व्यक्तियों से बनता है। अगर सिस्टम नया आ भी जाए लेकिन व्यक्ति के अंदर पुराने दोष मौजूद हों, तो क्या ये बदलाव संभव है? लेखक ने व्यक्तिगत स्तर पर भी कुछ बहुत स्पष्ट आदतें बदलने की बात कही है ना? हाँ, व्यावहारिक स्तर पर काम करने के लिए लेखक ने 6 दोषों से पूरी तरह मुक्त होने का कड़ा आह्वान किया है। अगर हम समाज का भला चाहते हैं तो हमें निद्रा, तंद्रा यानी ऊंघना, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता यानी काम को लगातार टालने की आदत, इन 6 दोषों को अपनी व्यक्तिगत जीवन से तुरंत बाहर फेंकना होगा। और इसके पीछे का विज्ञान भी बहुत स्पष्ट है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद आलस्य में पड़ा है, जिसे हर नए काम से डर लगता है, या जो आज का काम कल पर टालता है, वो समाज में क्रांति या प्रगति कैसे लाएगा? सही कहा। लेखक की एक पंक्ति यहाँ बहुत प्रासंगिक है। समय हमारी प्रतीक्षा नहीं करेगा। हम ये सोचकर हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते कि भविष्य में सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। मतलब हमें खुद पहल करनी होगी। हाँ, अगर हम आलसी बनकर बैठे रहे तो जो वैचारिक शून्यता आज बनी हुई है उसे कोई और अवांछनीय विनाशकारी ताकत आकर भर देगी। हमें शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक हर स्तर पर अभी से तैयार होना होगा। तो अगर इस पूरी गहन चर्चा के सार को एक जगह समेटा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि कैसे स्वार्थ, कुसंस्कारों और केवल भौतिकता पर आधारित प्रणालियां समाज को बांटने और इंसान का शोषण करने का ही काम करती हैं। पूंजीवाद और कम्युनिज्म जैसी प्रणालियां मनुष्य को सच्ची संतुष्टि नहीं दे पाई हैं। बिल्कुल, वो पूरी तरह विफल रही हैं। इसके विपरीत एक ईश्वर केंद्रित दर्शन जो प्राउड जैसे उन्नत और प्रगतिशील विचारों पर टिका है, वह पूरे जीव जगत को एक स्नेह के धागे में पिरो सकता है। यह बिना किसी हिंसा के केवल शिक्षा, तर्क और आध्यात्मिक चेतना के बल पर एक सच्चे और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकता है। और यह भी, इस बदलाव की चाबी हम सभी के पास है। अपने भीतर के दोषों को मिटाकर और एक तर्कपूर्ण समावेशी सोच को अपनाकर ही इस नए समाज की नींव रखी जा सकती है। चर्चा को समाप्त करने से पहले हम एक बार फिर यह संक्षेप में स्पष्ट कर दें कि आज की हमारी यह चर्चा पूरी तरह से लेखक श्री प्रभात रंजन सरकार के विचारों और उनके दार्शनिक दृष्टिकोण का एक निष्पक्ष विश्लेषण थी। हमारा प्रयास केवल इन महत्वपूर्ण दार्शनिक अवधारणाओं को स्पष्टता के साथ सामने रखना था। और अब जब हम इस चर्चा के अंत पर आ गए हैं तो एक ऐसा सवाल पीछे छूट जाता है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। सोचकर देखिए, अगर आज अचानक दुनिया को चलाने वाले हमारे मौजूदा आर्थिक और सामाजिक ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह से क्रैश हो जाएं, अगर कल सुबह दुनिया की सारी पुरानी व्यवस्थाएं शून्य हो जाएं, तो इस समाज को दोबारा पैरों पर खड़ा करने के लिए आप कौन से मानवीय और आध्यात्मिक मूल्यों को सबसे ज्यादा जरूरी मानेंगे? क्या केवल भौतिक स्वार्थ के बल पर एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण हो सकता है, या सच में एक नए, सर्वव्यापी और करुणा से भरे दृष्टिकोण को अपनाने का समय आ गया है? एक बेहतर कल के लिए इस वैचारिक मंथन को जारी रखना ही सबसे जरूरी कदम है।